घोटाला कहां से शुरू हुआ कि किस तरीके से ये बताया गया साउथ लॉबी को कि जो आपका मार्जिन है, जो आपको मुनाफा मिलेगा वो पहले 5% होता था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। यही कारण है कि जो साउथ लॉबी थी के जो जितने भी बड़े बिजनेसमैन थे, शराब के व्यापारी थे, ठीक है, तो ईडी के पास सबूत है। ईडी लगातार अपना जवाब कोर्ट में दाखिल कर रही है। 226 पेज का हलफनामा ईडी ने जारी कर दिया है, यानी कि कोर्ट को सबमिट कर दिया है। ईडी ये कह रही है कि किंग पिंग है अरविंद केजरीवाल इस पूरे शराब घोटाले के। और अभी जो अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि बिना किसी पूछताछ के सेक्शन 50 नहीं बनता है पीएमएलए एक्ट का अरविंद केजरीवाल पर। ये सरासर गलत है। हालांकि जिस पूछताछ के इर्द गिर्द अरविंद केजरीवाल के जो वकील अभिषेक मनु सिंघवी इस वक्त दलील दे रहे हैं, उसी पूछताछ के लिए 9 बार समन अरविंद केजरीवाल को जा चुके थे। 9 बार अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया था। बाकायदा कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया था, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। तो अभिषेक मनु सिंघवी पहले जब कोर्ट में पेश हुए थे राउस एवेन्यू कोर्ट में, जब अरविंद केजरीवाल की कस्टडी को लेकर बहस हो रही थी, तब भी यही कह रहे थे कि पूछताछ नहीं हुई। पूछताछ अगर आपको करनी थी तो आप हमें बुला सकते थे, लेकिन 9 समन ईडी दे चुकी थी। उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए थे पूछताछ के लिए। अतुल, देखिए, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कहां से तय होती है? पहले जब के कविता को हैदराबाद में ईडी उनके घर पहुंचती है, के कविता से पूछताछ करती है। के कविता कौन है? बीआरएस नेता है, और जो साउथ लॉबी है उसको हेड कर रही थी, क्योंकि जो शराब व्यापारी है उनको भी एक ऐसा नेता चाहिए था जो कि डील जो दिल्ली की आम आदमी पार्टी है उससे कर सके। और यही कारण है कि जो बड़े शराब व्यापारी थे साउथ लॉबी के, वो लोग कॉन्टेक्ट के कविता से करते हैं, और के कविता जरिया बनती है इस पूरी जो नई आबकारी नीति थी उसमें इन लोगों को यहाँ तक पहुंचा सके। और इसके लिए ये पैसा मांगा गया। जो स्टेटमेंट है, कई नेताओं की स्टेटमेंट है इसके अंदर, जिसमें ईडी ने ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड की है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि पैसों की जरूरत थी आम आदमी पार्टी को, इसीलिए इस नई आबकारी नीति को बनाया गया। बाकायदा इसकी जानकारी दी कैसे कि 5% से बढ़ाकर 12% इस प्रॉफिट को करना है, ताकि जितने भी बड़े शराब व्यापारी हैं वो दिल्ली की जो नई आबकारी नीति है उसके अंदर इन्वेस्ट कर सके। और यहीं से इस पूरे घोटाले की शुरुआत हुई, जब 7% आप समझिए कि कितना बड़ा प्रॉफिट जो है वो शराब व्यापारियों को होना था। और इसी की एवज में ये पूरा पैसा आम आदमी पार्टी को हवाला के चैनल से, और इसके डिजिटल एविडेंस है। मैं फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि ईडी तो ये कह रही है पैसा आप खर्च कर चुके हैं, हम इसी के मनी ट्रेल निकाल दें कैसा ये पैसे आया। और 3 जो अप्रूवर है उनके फोन के अंदर वो सारा डाटा ईडी को मिल चुका है, जो अभी तक कोर्ट में पेश नहीं किया गया। ठीक है अतुल, लेकिन कोर्ट के अंदर अभिषेक मनु सिंघवी बार बार जो पॉइंट रख रहे हैं वो इसी के इर्द गिर्द घूमता है कि पीएमएलए एक्ट को आपने इतना सख्त बना दिया है, जिसमें किसी भी पिटिशनर को या किसी भी आरोपी को अगर जांच के लिए कस्टडी में लिया जाता है तो उसे बहुत जल्दी राहत नहीं मिल पाती है, और ऐसा करना ठीक नहीं है। एक बार फिर से अभिषेक मनु सिंघवी ने पंकज बंसल का जजमेंट जो है उसे आधार बनाया है, उसे कोर्ट के सामने पेश किया है, उसे कोर्ट किया गया है कि ये जो अर्जेंसी है गिरफ्तार करने की, आखिर ये क्यों दिखाई गई, और गिरफ्तारी के बाद राहत ना मिले ऐसे प्रावधान क्यों किए गए हैं। जब तक दोष साबित नहीं हो जाते, जब तक ईडी पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं हो जाती है, तब तक क्या किसी को भी जेल में रखना जायज है? ये तमाम बातें अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कोर्ट में कही जा रही है। यानी अतुल, पीएमएलए को लेकर तो पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी हमलावर है। पूरा का पूरा विपक्ष यही कहता है कि जानबूझकर इस एक्ट को इतना हैवी कर दिया गया, इतना सख्त कर दिया गया कि किसी को भी अंदर किया जाएगा तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए प्राची, ये जो जिरा है वो शायद मुझे लगता है कि हाईकोर्ट में करने की जरूरत नहीं थी। आपको याद होगा पूरी विपक्षी पार्टियां जिन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई चल रही थी, वो सभी इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं की, या कोई भी ईडी के जो अधिकार है उनमें ऐसी कोई कटौती नहीं की जिससे कि इस पीएमएलए के मामले के अंदर सेक्शन 50 है उसमें कोई गिरफ्तारी ना कर सके। तो इसकी अगर आपको कोई भी बहस करनी है, जिरह करनी है, इस कानून के खिलाफ कोई भी बहस करनी है, तो सुप्रीम कोर्ट में सारे विपक्षी नेता इसके खिलाफ जा चुके हैं, लेकिन कोई भी ईडी के अधिकार में कटौती सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं की गई थी। हाईकोर्ट में जो चुनौती दी गई है वो कस्टडी को लेकर दी गई है कि गिरफ्तारी उनकी गलत है। और ये कस्टडी कैसे गलत है, गिरफ्तारी कैसे गलत है, यही अभिषेक मनु सिंघवी बताने की कोशिश कर रहे हैं। अतुल, वो बार बार टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये जो टाइमिंग है वो चुनावों के बेहद नजदीक है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी को डेमोलिश करने की कोशिश ईडी के जरिए सरकार करने की कोशिश कर रही है। अतुल, आप बने रहिए हमारे साथ, इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं। अरविंद